तो आज सबसे पहले आप टाइम देखो, 11:01 हो रहे हैं और इतनी रात को मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मुझे आपको एक जबरदस्त न्यूज देनी है जो मेरे हाथ लगी है, और वो ये है कि भाई टीवीएस का एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होगा जो हाईटेक भी होगा और फ्यूचरिस्टिक भी होगा। लेकिन क्या ये ओला, चेतक, एथर को पीछे कर पाएगा या नहीं, इस वीडियो में मैं आपको इसके 3D डिजाइन की वजह से पूरा समझाऊंगा, जिससे आपको ये पता चले घर बैठे ही कि क्या ये अगला गेम चेंजर है इलेक्ट्रिक मार्केट का। तो चलो सीधा शुरुआत करते हैं और आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं। डिजाइन और लुक को सबसे पहले आप एनालिसिस कर लो। तो अगर आप इसका सिर्फ डिजाइन देखें तो ये स्कूटर थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसके फ्रंट और साइड एंगल को देखकर ऐसा लगता है जैसे टीवीएस ने इसे एथर रिश्ते से थोड़ा सा कॉपी किया है। सिंगल पीस सीट, फ्लैट फ्लोर बोर्ड, पीछे की तरफ बॉक्सी बैटरी केस, इन सब चीजों से कंफर्म होता है इसे जैसे इजी टू यूज बनाया गया है। हैंडल बार का स्टाइल कुछ एथर की तरह है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा चंकी है। जो पीछे का टेल सेक्शन है वो हमें थोड़ा सा बजाज, चेतक या इनके पुराने टीवीएस जुपिटर की तरह ही लगता है। मतलब मॉडर्न और लेस क्रोम हैवी काफी अच्छा दिखता है। इस स्कूटर से फीचर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, चलो इस वीडियो में जानते हैं। इस स्कूटर में फुली डिजिटल मीटर तो होगा ही, जो शायद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा। टर्न बाय टर्न नेविगेशन और राइड स्टेटस जैसे फीचर्स के साथ तो ये आएगा। ये वैसे ही फीचर्स हैं जो हमें टीवीएस iQube ST में देखने को मिले थे, लेकिन इस बार यूआई और लेआउट में मेजर बदलाव संभव है। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ऐप बेस्ड कनेक्टिविटी, ओटीए अपडेट, राइडिंग मोड जैसे स्मार्ट फीचर्स ऑलमोस्ट आपको मिलने चाहिए, क्योंकि अब ये सेगमेंट की बेसिक जरूरत बन चुकी है। एलईडी हेडलैम्प और टेल लैम्प सेटअप तो होगा ही, लेकिन उम्मीद है टीवीएस इस बार इंडिकेटर में भी कुछ सिग्नेचर स्टाइल देने वाले हैं। मोटर और बैटरी की पॉसिबिलिटी क्या होगी, चलो इसको जानते हैं। मोटर की बात करें तो टीवीएस 3 से 4 किलोवाट का हब मोटर या फिर मिड ड्राइव मोटर दे सकते हैं, जो एथर रिश्ता के 4.3 किलोवाट और चेतक के 3.8 किलोवाट के मोटर से मैच करेगा। बैटरी पैक लगभग 3 से 4 किलोवाट की हो सकती है, जिसमें रियल वर्ल्ड रेंज 100 से 120 किलोमीटर या फिर 150 किलोमीटर की भी हो सकती है। फास्ट चार्जिंग को भी लेकर उम्मीद है कि ये 0 से 80 सिर्फ 2 घंटे में ये चार्ज हो सकता है। इसमें LFP बैटरी भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं। अगर कम प्राइस रहेगा तो LFP बैटरी नहीं रहेगी, अगर ज्यादा प्राइस रहेगा तो हो सकता है आपको मिल सकती है। तो अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं और स्कूटर के साथ। तो देखो, एथर रिश्ता जहां स्पेसियस और टेक हैवी है, वहीं बजाज चेतक प्रीमियम फिनिश और हेरिटेज डिजाइन पर फोकस करता है। टीवीएस का ये नया स्कूटर लगता है इन दोनों के बीच का बैलेंस बनाकर चलेगा। अगर ये स्कूटर 1,10,000 से 1,20,000 की प्राइस रेंज में आता है तो ये रिश्ता और चेतक दोनों को प्राइस और वैल्यू दोनों में टक्कर दे सकता है। तो अब लास्ट में सवाल है कि क्या ये स्कूटर गेम चेंजर हो सकता है कि नहीं। तो देखो, डिजाइन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे टीवीएस iQube से थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन तो कंपनी ने बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि मोटर क्या देंगे और बैटरी क्या देंगे, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा सा डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी मिल रही हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये मिल सकती हैं। वॉइस कमांड भी मिल रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मेन चीज है कि रेंज क्या होगी और प्राइस क्या होगी। तो देखो, अगर रेंज इनकी 100 से 150 के बीच में 110-120 रहती है और प्राइस भी 1 लाख से 1,20,000 रुपए तक रहता है ना भाई, तो आप ये मानकर चलो कि ये स्कूटर जबरदस्त मिलने वाला है। मतलब मजा आएगा। लेकिन भैया, अल्ट्रा वायलेट के टेस्ट रैट को तो ये टक्कर नहीं दे पाएगा। अगर इन्होंने प्राइस कंट्रोल नहीं की तो 100% टेस्ट रैट जो है वो अल्ट्रा वायलेट का वो बाजी मार जाएगा। फिलहाल आने के बाद पता चल जाएगा। अभी जैसे कॉन्सेप्ट मॉडल नहीं है फिलहाल, जैसे इमेज लीक हुई है, अब हो सकता है कि इसी साल आ सकता है, हो सकता है अगले साल आ सकता है। आने के बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे आपको ये बताना था कि आप ये जानो कि टीवीएस के पास अब सिर्फ और सिर्फ iQube ही नहीं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो मार्केट में तहलका और हलचल मचाने के लिए काफी है। तो कैसी लगी ये न्यूज, अपनी राय जरूर दो, और वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।